मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर सेकेंड ईयर। वी आर सेकेंड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अंदर ये आपका लास्ट टॉपिक है प्रत्येक क्षेत्र का महत्व। अब जो प्रत्येक क्षेत्र है, जो क्षेत्रीय भ्रमण है, बेसिकली उसके महत्व को किसने बताया है? क्षेत्रीय भ्रमण के महत्व को बताया है सतगुरु शरण एवं डीपी शर्मा। सतगुरु शरण एवं डीपी शर्मा, उनके अनुसार ठीक है, सतगुरु शरण और डीपी शर्मा के अनुसार ये क्या बोलते हैं? महत्व को बताते हुए ये कहते हैं प्रत्ययन का अर्थ विद्यालय के बाहर कक्षा से है। देखो, ये बता दें इनके अनुसार क्या है, जो प्रत्ययन क्षेत्र का अर्थ क्या होता है क्षेत्रीय भ्रमण का, कि विद्यालय के बाहर कक्षा से, कि विद्यालय के बाहर चार दीवारी के बाहर जब हम बच्चे को ज्ञान को स्पष्ट रूप से ग्रहण करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्षेत्रीय भ्रमण कहलाता है। मतलब विद्यालय के बाहर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चों को एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, तो वही क्या मानते हैं ये सतगुरु शरण डीपी शर्मा? कक्षा मानते हैं। हमें देखते हैं कि जब सामाजिक होता है, सामाजिक का अध्ययन करते हैं हम, सोशल का, बच्चों को सामाजिक विज्ञान का मतलब सामाजिक ज्ञान देना है, कौशल विकसित करना है, एक तरह सामाजिकता का के विकास का कौशल विकसित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बच्चों को चार दीवारी से बाहर निकालकर उनको एक व्यवहारिक केंद्रित बनाना पड़ता है, व्यवहार को केंद्रित बनाना पड़ता है। इसके लिए उसके महत्व की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसका क्या क्या महत्व है? नंबर 1 है पहला नंबर है क्षेत्रीय भ्रमण के महत्व। निम्न है। पहला महत्व जो है इसमें यह है भ्रमण शिक्षार्थी और शिक्षण संबंधी विषय के सीधे और प्रत्यक्ष संपर्क की कड़ी है। देखो, भ्रमण जो होता है वो शिक्षार्थी और शिक्षण के संबंध में सीधे और प्रत्यक्ष संपर्क की कड़ी है। मतलब ये क्या करता है? ये छात्रों के अनुभवों को बढ़ाने के साथ साथ उनके प्रत्यक्ष अनुभवों की कड़ी मानी जाती है। मतलब विद्यार्थी को इसके अकॉर्डिंग क्या आधार बनाते हुए माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण की जाती है। मतलब क्या माना जाता है? इस विधि से छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान अर्जन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें है सेकंड विभिन्न विषयों को
कुछ प्रकरणों का ज्ञान भ्रमण पद्धति के माध्यम से दिया जाना संभव है। इसका मतलब है कि विभिन्न विषयों को कुछ प्रकरणों का ज्ञान भ्रमण पद्धति के माध्यम से दिया जाना संभव है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से ही बच्चों को समझा सकते हैं, तो ये माना जाता है प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वो पुस्तक ज्ञान की अपेक्षा क्या होता है, सदैव स्थायी होता है। फिर आता है नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड नंबर, छात्रों में भ्रमण के प्रति सहज और स्वाभाविकता रुचि बढ़ती है। सहज और स्वाभाविकता रुचि बढ़ती है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ क्या करते हैं, समायोजन स्थापित करते हैं। और ये माना जाता है कि जैसे कि होता है कि बच्चों को अगर प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान करवाया जाता है तो बच्चे उस ज्ञान के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वो रुचि जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ, जैसे आप देखते हैं कि बच्चों को पिकनिक लेके जाया जाता है। अब पिकनिक के रूप में उन्हें बहुत सी बातें ऐसी सिखाई जाती है जो उनके कंटेंट से किससे रिलेटेड होती है, तो बच्चों को एक एक्साइटमेंट होता है, बच्चे उसके अंदर सहज और रुचि बच्चे बढ़ती है, रुचि आकर्षित करते हैं बच्चों को, मतलब एक तरह से बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इंटरेस्ट आता है उन्हें कि ऐसा क्या है जो हमें टीचर बता रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि इसके अंदर रुचि और बोधगम्य का क्या होता है, ज्ञान अर्जित करते हैं बच्चे, किसके माध्यम से, क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर फोर्थ नंबर का, सामाजिक समस्याओं की वास्तविकता को समझ जाने में प्रटक सहायक है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी बच्चों की सामाजिक समस्याएं होती है उसके संबंध में क्या किया जाता है, बच्चों को क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से वास्तविक ज्ञान करवाया जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो किस तरह समाज से समझ स्थापित कर सके और सामाजिक परिवेश में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों के साथ वे क्या कर सके, समाधान निकाल सके। स्वाध्याय की भावना उसके अंदर एक तरह से विकसित की जाती है, किसके माध्यम से, क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से। मतलब सामाजिक समस्याओं की वास्तविकता को समझाने में सबसे ज्यादा अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, प्रत्यन क्षेत्र विधि या क्षेत्रीय भ्रमण विधि अच्छी मानी जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर छात्र प्राकृतिक सामाजिक एवं औद्योगिक स्थानों का सामाजिक एवं
औद्योगिक स्थानों का भ्रमण करके मनोरंजन एवं आनंद प्राप्त करते हैं। एक तरह से बच्चे विभिन्न प्रकार के स्थानों का भ्रमण करके, चाहे वो प्राकृतिक क्षेत्र से हो, सामाजिक क्षेत्र से हो, औद्योगिक क्षेत्र से हो, भ्रमण करके क्या करते हैं, जो वो ग्रहण करते हैं, जो भी विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं, वो उनके लिए मनोरंजन और आनंद की प्राप्ति का अनुभव कराती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसमें छात्रों से सहयोग से रहने की भावना का विकास होता है। इसमें छात्रों से सहयोग से रहने की भावना का विकास होता है, मतलब वे दूसरे बच्चों के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर मानसिक शक्तियों का विकास होता है या मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इससे ज्ञानात्मक एवं भावात्मक योग्यताओं का विकास होता है। मतलब ज्ञानात्मक भावात्मक का क्यों विकास होता है, बच्चे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं, एक तरह से अपने अंदर ग्रहण करते हैं, मतलब कल्पना शक्ति और निर्णय शक्ति का इसके अंदर विकास होता है। ये क्या थे, क्षेत्रीय भ्रमण के आपके महत्व थे। आपका होमवर्क है क्षेत्रीय भ्रमण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्षेत्रीय भ्रमण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।